Hi students, in this video I will teach you about meaning and characteristics of a company. What is a company? Company क्या है? Company is an artificial person created by law which has a separate entity from its owner and it has its own common seal. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका कि अपने ऑनर से सेपरेट क्या होता है, अस्तित्व या एंटिटी होती है और उसकी अपनी एक खुद की कॉमन सील होती है। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा किया जाता है, जिसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है अपने ऑनर से और उसकी अपनी क्या होती है, कॉमन सील भी होती है। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज रिगार्डिंग एज एन आर्टिफिशियल person since it is created under the provision of law. Being an artificial person, it doesn't possess a physical existence, yet like a natural person it enters into a contract with others, can engage itself in purchase and sale of goods and property. It can enter into contract with the members as well. तो देखिए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में उन्होंने क्या बताया कि कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्योंकि इसका क्रिएशन जो है लॉ के प्रोविज़न के थ्रू हुआ है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक नेचर किंतु वह एक नेचुरल पर्सन की तरह अदर पर्सन के साथ क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी और गुड्स के परचेज और सेल में भी क्या हो सकती है, इंगेज हो सकती है। Second point is limited liability. The liability of a shareholder in a company always remain limited up to unpaid value of share purchased by him. कि एक जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो होती है कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड होती है। वह लिमिटेड होती है वहाँ तक जहाँ तक कि किसी शेयर को जो उसने परचेज़ किया है उसकी अनपेड वैल्यू होती है, सिर्फ वहीं तक उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अनपेड वैल्यू का मतलब होता है जितना अमाउंट उनने पे नहीं किया है। These particular characteristics of a company from of organization makes it distinct from sole trading और पार्टनरशिप। देखिए कंपनी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसको अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप से अलग करती है। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कहाँ तक होती है कि जो शेयर उनने परचेज़ किया है उस शेयर की अनपेड वैल्यू तक। देखिए अनपेड वैल्यू का मतलब है जैसे किसी शेयर को हमने परचेज़ किया 100 रुपीज़ का और हमने उसमें 80 रुपीज़ पे किया, 20 रुपीज़ अनपेड है, तो जो 20 रुपीज़ जो अनपेड वैल्यू है वहाँ तक उसकी लिमिटेशन रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। किसमें ने क्या बताया कि कंपनी का जो है अपने मेंबर से क्या होता है, सेपरेट जो होता है कानूनी अस्तित्व होता है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। अ कंपनी कैन फाइल अ केस इन इट्स ओन नेम on third parties as well as company can be used by third parties in the court of law. कंपनी क्या कर सकती है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस कर सकती है और थर्ड पार्टी भी कंपनी के अगेंस्ट में क्या है, केस कर सकते हैं। Fourth point is a perpetual succession. A company has a separate legal entity from its members, therefore its existence remain unaffected even the
इवेंट ऑफ अ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इट इज़। तो देखिए प्रीपेचुअल सक्सेशन में उन्होंने क्या बताया कि जो इसका जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी होती है और इसका अपने मेंबर से एक सेपरेट अस्तित्व होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अनअफेक्टेड रहता है। कोई भी इवेंट हो जाए, चाहे वो शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो, उसका कंपनी के जो अस्तित्व है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।